हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 24 अक्टूबर 2021। 24 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, कल आपने खबर भी देख ली होगी भोपाल सिंह की कि उन्होंने बोला है कि हरियाणा जीके के 10 से 12 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि उसमें से भी करंट अफेयर पूछी जाएगी। इसलिए आप ज़्यादा हरियाणा जीके की तरफ ध्यान ना दें, सभी सब्जेक्टों को टाइम दें। कहीं ये मत समझना कि हरियाणा जीके से पहले तो 25 नंबर की आती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के किस बस स्टैंड को पिकनिक स्पॉट की तरह विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा झज्जर के बस स्टैंड को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। झज्जर बस स्टैंड अब पिकनिक स्पॉट की तरह विकसित होकर अपनी अलग ही पहचान बनाने जा रहा है। जहां लोगों की नज़र में बस स्टैंड की छवि कूड़े से अटे व गंदगी भरे माहौल में की बनती थी, वहीं अब लोगों को बस स्टैंड पर ही बेहतर वातावरण मिले, इसके लिए झज्जर द्वारा पहल की जा रही। दूसरों के लिए भी मिसाल पेश करें और बस स्टैंड पर पहुंचने वालों को यह केवल सामान्य बस स्टैंड नहीं बल्कि एक पिकनिक स्पॉट की तरह सुंदर व स्वच्छ बस स्टैंड लगे। तो ये बस स्टैंड बनाया जाएगा दोस्तों झज्जर में। झज्जर की बात है तो झज्जर को जान लेते हैं मैप में दोस्तों। ये रहा दोस्तों झज्जर, इसकी सीमा लगती है रेवाड़ी से, गुरुग्राम से, रोहतक। यहाँ इसकी सीमा चरखी दादरी से लगती है दोस्तों। अच्छे से पढ़ते रहो दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों झज्जर के बारे में थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे है 334B। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय, कांच की मस्जिद है, बिंडावास पक्षी विहार है, निराचा दाम्बेरी। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग, नदियां साहिबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सिया गांव बिशन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनहाल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी, वो भी झज्जर से संबंध रखती थी। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है। 10 से 12 क्वेश्चन तो जीके के पूछे जाएंगे और 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे हरियाणा के, और 4-5 क्वेश्चन ये होते ना नेशनल करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। इसलिए हम लगातार 1-2 क्वेश्चन हर डेली मतलब इंडिया जीके का भी लेकर आते रहते हैं आप सभी के लिए। तो अच्छे से क्लास लगा करो दोस्तों, जहाँ भी पढ़ते हो अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश किया करो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का, ये महेंद्रगढ़ में किया गया दोस्तों। जान लेते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सर्व समाज के मसीहा थे। उनकी विश्वविद्यालय में प्रतिमा की स्थापना युवा पीढ़ी को जाति व आर्थिक आधार पर शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर अंबेडकर किसी जातीय समाज के नेता नहीं बल्कि ज्ञान के प्रतीक हैं। उक्त विचार केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए व्यक्त किए। दोस्तों ये महेंद्रगढ़ में लगेगी। महेंद्रगढ़ की बात आई तो महेंद्रगढ़ को जान लेते हैं दोस्तों सबसे पहले मैप में। ये रहा दोस्तों महेंद्रगढ़ की सीमा चरखी दादरी से भी लगती है, भिवानी से भी लगती है, रेवाड़ी से भी लगती है। यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है। बात महेंद्रगढ़ की आई तो महेंद्रगढ़ के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। प्रसिद्ध स्थल अटेली बाबा केसरिया धाम, बाबा बोलेगिरी आश्रम, माधवगढ़ का किला, इब्राहिम खान का मकबरा, मिर्जा अली जान की बावड़ी, चामुंडा देवी मंदिर, शिव मंदिर, बाबा बिहारी नाथ मेला, डोसी का मेला, मसाणी माता मसाणी का मेला, ये मेले लगते हैं। हरियाणा में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान महेंद्रगढ़ का है। नारनौल शेषासुर की जन्मस्थली मानी जाती है। बाबा रामदेव अलीपुर से बचपन का नाम इनका रामकृष्ण यादव था, गुरु थे बलदेव। सतीश कौशिक फिल्म एक्टर एवं प्रोड्यूसर थे। 1857 की क्रांति के नेता थे राव तुल्लाराम। 16 नवंबर 1957 को इनका अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा रोडवेज के सभी डिब्बों में कौन सी सुविधा शुरू की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी ई टिकटिंग सुविधा। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। परिवहन खनन एवं कौशल विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को यातायात की और अधिक बेहतर सेवाओं के लिए परिवहन विभाग के बेड़े में 809 बसें की खरीद की गई है। मार्च तक और भी बसें बेड़े में शामिल की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और रोडवेज के सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही सभी डिपों में ई टिकटिंग सुविधा शुरू की जाएगी।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से पर्वत को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों डोसी पर्वत, जो कि महेंद्रगढ़ में है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि डोसी पर्वत को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तीर्थ यात्री यहाँ आसानी से पहुंच सकेंगे, इसके लिए एक सड़क मार्ग बनाया जाएगा। सड़क बनने के बाद यहाँ पर अन्य संभावनाएं भी तलाशी जाएगी। सीएम ने थाना तथा कुलताजपुर गांव के विकास के लिए पंचायत विभाग से 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने की घोषणा की है। इसके बाद कुलताजपुर गांव की तरफ से पीपीपी मॉडल पर रोप वे बनाया जाएगा। ये भी दोस्तों डोसी की पहाड़ियों पर तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। तो ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है। महेंद्रगढ़ की बात हमने पीछे कर ली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की रुचिका मित्तल कौन से देश में वीवीएस अधिकारी के रूप में चयन हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों इनका ऑस्ट्रेलिया में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। सिरसा के कस्बा रोड़ी के सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक विद्यासागर के बेटे और पुत्रवधू ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर विदेश धरती पर भारतीय तिरंगा लहराया है। उनके पुत्र मुनीष बंसल सेवा मुक्त टीचर और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन विद्यासागर, जो वर्ष 2006 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे, मई 2020 में एपीएससी भारत में यूपीएससी में एक एपीएस अधिकारी के रूप में चुने गए थे। अब उनकी पत्नी रुचिका मित्तल बंसल का पंजाब की पीसीएस पब्लिक सर्विस की तरह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की वीपीएस सेवाओं में चयन हुआ। बहुत ही बड़ी बात है अपने हरियाणा के, मतलब इतने होनहार शिक्षित लोगों का ऑस्ट्रेलिया में भी एक टेस्ट क्लियर होता है। आप भी पढ़ते रहो दोस्तों। ये रोड़ी पड़ता है दोस्तों सिरसा में। सिरसा की बात आई तो सिरसा के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों सिरसा, इसकी सीमा ऊपर पंजाब और नीचे राजस्थान से लगती है, फतेहाबाद से सीमा लगती है। बात सिरसा की है तो सिरसा के बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खान। मुख्य सामंत रानी सिद्ध रानिया विद्रोह 1806 में हुआ था। नेशनल हाईवे 9 गेहूं, फल व सब्जियों के उत्पादन में सिरसा जिला प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलांवाड़ी। प्रमुख नदी है घग्गर। सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। उप कप्तान भी यहीं से संबंध रखती है सविता, ये भी यहीं से सिरसा से संबंध रखती है। गोलकीपर है ओके टीम की। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मजियाना सिरसा में है। ओट्टू बराज घग्गर नदी पर है। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अशोक खेमका को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अशोक खेमका का अब फिर से विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के प्रधान सचिव होंगे। स्थानीय शहरी निकाय और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग संभाल रहे अरुण कुमार गुप्ता को अभिलेख, पुरातत्व एवं संग्रहालय के प्रधान सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के प्रधान सचिव अमृत झा को इस पद से हटाते हुए खेमका यह जिम्मेदारी सौंपी गई खेमका को। इसका दोस्तों पता नहीं चले कौन से गांव से कौन से जिले से संबंध रखते हैं। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना इस बात को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के कौन से जिले को डी प्लान के तहत 21.67 करोड़ विकास कार्यों के लिए जारी किए गए? इतने रुपए किए गए हैं। तो यह है सीएम सिटी करनाल को। जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। जिले में जहां भी प्राथमिक एवं आधारभूत सुविधाओं की कमी है उसे जल्द दूर किया जाएगा। सरकार ने डी प्लान के तहत 21.67 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए जारी की, जिसमें से 14.50 करोड़ ग्रामीण सभी 8 विकास खंड और 7.17 करोड़ शहरी क्षेत्र, नगर निगम और नगर पालिका में खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों एक करनाल को मिली है सौगात इतने करोड़ रुपए की। करनाल की बात आई तो करनाल के बारे में जान लेते हैं। मैपिंग ये रहा दोस्तों करनाल। इसकी सीमा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, पानीपत, यहाँ यमुना नदी और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है करनाल की। करनाल की बात आई तो करनाल के बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परास्तर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, ये मेले लगते हैं। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज हरनवार में है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की नीरा टंडन को कौन से देश में स्टाफ सेक्रेटरी नामित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अमेरिका की।
अमेरिका में किया गया है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की विश्वस्त सहयोगी मानी जाने वाली भारतवंशी नीति विशेषज्ञ नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का स्टाफ सेक्रेटरी नामित किया गया है। पर्दे के पीछे काम करने वाले स्टाफ सेक्रेटरी की व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में अहम भूमिका होती है। उसके माध्यम से इस सरकार के प्रशासनिक विभागों की फाइलें राष्ट्रपति तक पहुंचती। स्टाफ सेक्रेटरी को व्हाइट हाउस में सबसे शक्तिशाली शख्स माना जाता है। अपने भारत के लिए बहुत अच्छी बात है ये, कुछ ना कुछ तो भारत के लिए अच्छा करने की सोचेंगे। अगर भारत से संबंध है तो थोड़ा बहुत इनका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से देश के शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में एक नया मिनी ब्रेन विकसित किया है? ये दिमाग बना दिया भाई, ये बनाया है इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में। मस्तिष्क की जटिल कार्यप्रणाली की गुत्थी सुलझाने के मकसद से शोध सतत जारी है। इसी क्रम में ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में एक ऐसा नया मिनी ब्रेन विकसित किया है जिससे लकवा और डिमेंशिया जैसे घातक व लाइलाज तंत्रिका संबंधी विकृतियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल की जा सकेगी और इन रोगों के बचाव का उपाय तथा इलाज ढूंढना सबसे आसान हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अच्छे से पढ़ते रहना दोस्तों। अब हरियाणा जीके की तरफ कम ध्यान दो दोस्तों, क्योंकि हरियाणा जीके तो बहुत से मतलब चैनल वाले पढ़ाते हैं और बच्चे सबसे पहले ही हरियाणा जीके ही पढ़ते, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। पहले भी नहीं चलता था और अब तो चलेगा नहीं, क्योंकि पहले तो 25 नंबर की आती थी, आपको पता ही है। अब 25 की तो क्या 10 से 12% आवा उसमें फिर 5-7 है जे करंट अफेयर के, तो भाई अरे में 10-12 भी आसान से आवा। इसलिए भाई और सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दो जी भाई, नौकरी लगना है। अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। देख साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, सारे सौदे थोड़े थोड़े पढ़ने पड़ेगी। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, हरियाणा सरकार ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए कितने करोड़ रुपए की राशि सहायता दी है? तो दोस्तों ये दी है 5 करोड़ की सहायता। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। ये तो नू है भाई तुम पढ़ो हो, कई बार हमें गलत जवाब दे दो हो, बुरा लगे भाई पढ़ दे तुम तो अपना धोखा दे रहे हो। माँ बाप ने तो दे थे, अपना आपने भी धोखा दे, क्योंकि माँ बाप की तो जिंदगी पौनी तो जैली थोड़ी बहुत ही रह रही, सारी जिंदगी तो सारी बड़ी है। इसलिए भाई खुद के साथ ये खेल ना खेलो, अच्छे से पढ़ते रहो। आज का सवाल है, भारत के किस राज्य को श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो इसका जवाब भाई जबेरा हो दाऊ पढ़ दो तो भाई लिख दियो जवाब, नहीं भाई अच्छे से भाई पढ़ते रहो भाई, कमेंट बाजी तो बाद में भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छे से बस मन लगा कर पढ़ाई करते रहो, वो बहुत बड़ी आपकी ज़िंदगी बन जाएगी भाई। नौकरी लागोगे तो भाई समाज में इज्जत भी बहुत तगड़ी बना है। राम रमी की तुड़ी सी उड़ती चल रहा है। मिलांगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।